भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज जयपुर के किशनपोल बाजार स्थित सोखियों का रास्ता में श्री राम भवन में भाजपा नेता ध्रुव दास अग्रवाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यक्रम के बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से आज देश भर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देश के लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता आई है। देश के आम नागरिक ने अपने घर के साथ आसपास को भी साफ रखना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय के लिए विशेष कार्य करने की बात कही है। ऐसे में हम सभी जल बचाने की दिशा में पहल करें और करनी चाहिए। कार्यक्रम में कानून मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर मेयर कुसुम यादव, पूर्व मेयर ज्योति अग्रवाल और भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नौजवान साथियों, बुजुर्ग महानुभाव, भाइयों बहनों, वैसे ये राम भवन में आइए ना, हेमंत जी, हेमंत जी, इस राम भवन में तो आने का कई बार अवसर मिला। जब आदरणीय रामदास जी अग्रवाल साहब हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस समय मैं पालिका जिला अध्यक्ष था। वैसे जब वो राज्यसभा के सांसद बने तब भी मैं पाली जिले का जिला अध्यक्ष था। और हमारे बीच में आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब, ये राजस्थान के वरिष्ठतम मंत्रियों में से है, वरिष्ठ मंत्री और कानून मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी है, कई विभाग इनके पास में है। लेकिन अब करें क्या, ये जगह का बोलबाला है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करते मकर राशि। तभी तो मैंने कहा ना कि जैसे आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब कानून मंत्री, जोराराम जी कुमावत साहब वो डेयरी पशुपालन मंत्री, जोगेश्वर गर्ग हमारे सचेतक और झाबर सिंह जी खरा, ये आपके स्थानीय निकाय और ये सब उनके पास में है, उसके मंत्री, और जवाहर सिंह जी बेडम, ये सब देखो ना कब्जा कर रखा है, पूरा ही कब्जा कर रखा है। तो इधर तो ये कह रहे कब्जा रहेगा, बोले देखो हम परमानेंट रखना चाहते हैं इसलिए ये थोड़ा बहुत हो जाता है कि वैसे है ये जोगाराम जी जोरदार, इसलिए इनको जोर ना मेरे आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से। देखो ये देखो मेरे वरिष्ठ भाई हैं, मैं तो सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगूंगा। मैं आज जो यहाँ खड़ा हुआ हूँ माफ़ी मांगने के लिए। आदरणीय ध्रुवदास जी अग्रवाल साहब और गोपाल जी गुप्ता साहब और सबने मुझे एक अवसर पर आमंत्रित किया था, जिसमें ऐसे समाज के और कई हिंदुस्तान भर के विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हुए और इन्होंने मुझे वहाँ आमंत्रित किया। आपने आयोजन बहुत शानदार किया, मैंने देखा था रास्ते में जब आते समय, भाई साहब आते समय कई जगह पर आपने होर्डिंग्स भी लगाए थे, स्वागत की आपकी तैयारी भी बहुत जोरदार थी। लेकिन हमारे क्या चुनाव चल रहे इस समय, राजस्थान में 7 उपचुनाव है और उस दिन खींवसर हम लोगों का कार्यक्रम था और खींवसर से लौटने की बहुत कोशिश भी करी, लेकिन हम समय पर पहुंच नहीं पाए। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। और इस बार ध्रुवदास जी ने कहा कि नहीं, पहले तो आपने
अब धोखा मत दे देना। तो वैसे कानून मंत्री विराजमान है, धोखे का क्या दंड होता है वो ये जानते हैं, इसलिए मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। हाँ, कभी नहीं करेंगे। अब दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सबसे कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में आपने जो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार में और आपने जो सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और एक आज आपने जो मन की बात कार्यक्रम सुना, उस कार्यक्रम में आपने सुना होगा, सबने ध्यान दिया है पूरा कि प्रधानमंत्री जी देखिए जल संचय के प्रति कितने गंभीर हैं। उन्होंने अपने मन की बात में उन बिंदुओं को भी हम सबके सामने रखा जिससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। जल को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं और सूखी नदी को भी किस प्रकार से नदी में परिवर्तित किया जा सकता है, ये हमने आज के इस कार्यक्रम में देखा। हमने स्वच्छता के अभियान के बारे में भी पूरा ध्यान दिया कि प्रधानमंत्री जी ने जब देश के प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहले, तब उन्होंने आह्वान किया था कि घर घर में शौचालय का निर्माण होना चाहिए। और उसका परिवर्तन आप सबने देखा होगा कि पहले हम रेल में यात्रा करते थे तो खिड़की को बंद रखा करते थे कि खिड़की से बाहर कोई झांक ले तो हमारे हिंदुस्तान की छवि खराब होती है। लेकिन आज परिवर्तन आया है, इतना परिवर्तन आया है। पहले विदेशी कोई हिंदुस्तान में आता था तो क्या मन में हमारे प्रति विचार लेके जाया करता था, अब वो स्थिति नहीं है। अब हमारे प्लेटफॉर्म की सफाई भी होती है। और आप सब तो इस बात के गवाह हैं कि पहले शादियों में जाते थे और बुफे सिस्टम से यदि कोई खाना कर दे तो प्लेट कहीं भी डाल देते थे। अपन सबने महसूस किया कि कहीं चलना पड़ता था तो पैर थाली बचा करके रखना पड़ता था। लेकिन अब ये परिवर्तन आया है कि हमारे में से प्रत्येक नागरिक डस्टबिन ढूंढता है, खाना खा लेता है खड़े खड़े भी, लेकिन खा करके इसको कहाँ रखना है वो ढूंढ के जहाँ डस्टबिन पड़ा है वहीं ला करके डालता है। ये परिवर्तन तो आया है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान का इतना बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये एक ऐसी प्रेरणादायी कई बातें हमारे सामने रखी। हमारे हिंदुस्तान की कई मूर्तियाँ तो विदेशी आक्रांता लूट करके ले गए थे और वहाँ पड़ी थी, वहाँ से मूर्तियाँ भी स्थापत्य कला हिंदुस्तान की विशेष कलाकृतियाँ थी, उनको वापस। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।